हुजूर गौसे आजम की विलादत का महीना चल रहा है, उनके वालिद मोहतरम के ताल्लुक से आता है। अभी निकाह नहीं हुआ था, नहर के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे, कई दिन के फाके थे, कई दिन से जो है वो कुछ नहीं खाया था। उतने में देखा कि पानी की सतह पे तैरता हुआ एक सेब आ रहा है। भूख इतनी ज्यादा थी कि फौरन उठाया और उसको खा गए। फिर दिल में ख्याल आया, ये तो जो है वो लुक्ता हराम था, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो मेरे लिए जायज ही नहीं था। अब दिल में ख्याल आया, इसके लिए क्या किया जाए। कहा ऐसा करते हैं, जिस तरफ से पानी आ रहा है वापस उसी रुख की तरफ चलता हूं, शायद कोई बाग इसके नदी के किनारे हो जिसमें से ये टूट के जो है वो गिर गया हो। चलते चलते जब कुछ दूर चले तो देखा कि एक सेब का बाग है और जो है उसकी टहनियां उस नदी की तरफ झुकी हुई हैं और वो सेब से लदा हुआ है। तो दिल में ख्याल आया कि यकीनन ये इसी बाग से टूट के गिरा है। अब जब बाग के अंदर गए तो एक जो है सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, जिनकी पेशानी के अंदर नूर चमक रहा था, सुभान अल्लाह, जाके उनको देखा तो समझ गए कि यही जो है बाग के मालिक हैं। कहने लगे, हजरत आपके बाग में से एक सेब टूट के आ गया, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने जो है वो बगैर इजाजत आपके उठा के खा लिया। फिर मुझे ख्याल आया वो तो मैंने इजाजत आपसे ली नहीं, तो मुझे आप वो सेब माफ कर दें। बुजुर्गों ने देखा एक नौजवान सा जो है वो लड़का है और इतना खौफे खुदा दिल के अंदर, कितने सेब दिन में टूट के नदी में गिरते हैं और ये वो एक सेब माफ करवाने के लिए आया है। पहले तो बुजुर्ग नरमी से बात कर रहा था, जैसे ही देखा कि ये कोई अल्लाह का वली है, फौरन बात के रुख को चेंज किया और कहा, बेटे सेब ऐसे तो माफ नहीं होते, ऐसे तो सेब माफ नहीं होते, उसके लिए तो बहुत सारी जो इम्तिहान देने पड़ते हैं। कहा मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं। और आज हमारी हालत देखो, रोड के ऊपर हमें किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिले, किसी का फोन हमें गिरा हुआ मिले, सबसे पहले हम उसकी सिम निकाल के फेंकते हैं और फिर उठा के जेब में डाल के जाके चोर बाजार में बेच देते हैं। ये हमारे मामलात हैं और गौसे आजम के नाम की देगें पका के हम लोग खाते हैं। सबसे बड़े आशिके गौसे आजम हम लोग कहलाते हैं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे लेकिन उनकी जिंदगी पे कभी अमल नहीं करेंगे। क्या किया? कहा बुजुर्ग ने कहा, बेटे ऐसे तो माफ नहीं होते। तो कहा कैसे माफ होते हैं? कहा इस मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी 12 साल तक, तब जाके वो सेब माफ करूंगा। और एक शर्त मेरी और है, वो मैं जब ये पूरी कर लोगे फिर बताऊंगा। कहा मंजूर है, अगर आप मुझे सेब माफ कर दें तो मैं जो है आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। बाग की खिदमत जारी रही, खिदमत करते रहे। कई साल जब गुजरे तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ मेहमान आए उस बुजुर्ग के यहां। बुजुर्ग ने कहा, बेटे ऐसा करो, जाओ बाजार से, ये बाग से जाओ और वहां से कुछ सेब तोड़ के ले आओ मेहमानों के लिए। गए और एक टोकरा भर के ले आए। जैसे ही बुजुर्ग के सामने ला के रखा, बुजुर्ग गुस्सा हो गए। कहने लगे, तुम्हें इतने साल हो गए बाग में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं है पके सेब कौन से होते हैं, कच्चे कौन से होते हैं? और कच्चे जो है सेबों का टोकरा भर के ले आयो। कहा हजरत मैंने तो एक सेब खाया था, अभी तक उसकी सजा भुगत रहा हूं। मैंने तो एक सेब ही खाया था, उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। मुझसे कसम ले लो, उसके बाद से खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने आपके बागों के सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। वाह, ये बात जहन में रखें कि इस्लाम एक कामिल, अकमल, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। वो इंसान को हर एक उसके जिंदगी के पहलू में रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। बचपन से लेके जवानी, फिर जवानी से लेके बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फिर मौत। और हमारी शादी ब्याह से लेके वलीमे अकीके तक और मौत की हर मजलिस, जिस भी आप मौजू पे उठा के देखेंगे, कुरान और अहदीस आपकी रहनुमाई करती हुई नजर आती है। शादी की मजलिस है और शादी क्यों की जाती है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, शादी 4 वजहों से की जाती है। इंसान जब शादी करता है, या तो हस्ब नसब की वजह से शादी करता है कि किसी दूसरे बड़े खानदान के साथ मेरा जब रिश्ता जुड़ेगा तो मेरा खानदान को भी 4 चांद लग जाएंगे। या शादी की जाती है माल की वजह से कि उसके पास माल बहुत है, उसके साथ जब मेरा रिश्ता जुड़ेगा तो मेरा बाजू भी मजबूत हो जाएगा और मुझे भी कुछ माल जो है वो हाथ आ जाएगा। या शादी की जाती है हुस्न जमाल की बिना पे, खूबसूरती की बिना पे। और या फिर शादी की जाती है दीन की बिना पे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फज़फुर बिज़ाति दीन, का दीन वाले मामले को तुम तरजीह दो। सुभान अल्लाह, यहूदी हमेशा शादी करते हैं माल की बिना पे,
ईसाई शादी करते हैं हुस्न जमाल की बिना पे, और मोहम्मद अरबी के गुलाम शादी करते हैं दीन की बिना पे। बेशक बेशक। तो दीन सबसे अफजल तरीन चीज है, इसीलिए इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, दीन को तरजीह दो। और खुद इरशाद फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो इस्तिताअत रखता हो वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह जो है वो आंखों को झुका देता है और जो है शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। फिर इरशाद फरमाया फमल्लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। इरशाद फरमाया जिसके अंदर इस्तिताअत नहीं है निकाह करने की, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो पे दर पे रोजे रखे, क्योंकि रोजे जो हैं वो ख्वाहिशात को तोड़ देते हैं। और हुक्म दिया गया कि निकाह जो किया जाए, क्योंकि आपने जिससे निकाह करना है, एक शायर गुजरा बहुत बड़ा अबुल अस्वद अद्दौली नाम से अरब के अंदर, वो एक दिन अपने बच्चों से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर दो एहसान किए हैं, एक तो तुम्हारी पैदाइश से पहले और एक तुम्हारी पैदाइश के बाद। तो बच्चे कहने लगे अब्बू एक बात तो हमें समझ में आती है कि पैदाइश के बाद जो आपने हमारे ऊपर एहसान किए वो तो समझ में आता है, आप हमारा खर्चा उठाते हैं, खाना पीना है, सब कुछ है। हमारी विलादत से पहले आपने कौन सा एहसान किया? तो अबुल अस्वद अद्दौली ने कहा मैं हूं शायर मिजाज, और शायर की जो है वो तबीयत के अंदर होता है कि वो खूबसूरती की तरफ माइल होता है। मैं जब अपने निकाह के लिए लड़की तलाश करने के लिए निकला तो मेरी तबीयत के अंदर यह था कि मैं हुस्न जमाल की तरफ जाऊं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ऐसी औरत से निकाह करूं जिसने कल मेरे बच्चों की मां भी बनना है। तो मैंने इस चीज को मुकद्दम रखा, और मेरे लिए बीवी पहले नहीं बल्कि जो है मेरे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने एक बेहतरीन मां के हिसाब से जो है मैंने शादी की, ताकि वो कल को मेरे बच्चों की बेहतरीन मां भी बन सके। खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया तज़व्वजुल वुदूत अल वुलूत, ज्यादा मोहब्बत करने वालियां और ज्यादा जो है वो औलादों को जन्म देने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि कल अंबिया की सफों में मैं अपनी कसरत उम्मत पे फख्र करूंगा। ये भी एक सबब है। तो खैर मैं गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूं। कुरान को अगर हम लोग खोल के देखें तो कुरान ने कोई एक पहलू हमारे लिए नहीं छोड़ा जिसके ऊपर कुरान ने बयान ना किया हो। ये शादी के जो मामलात होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये आप सूरह रूम आयत नंबर 21 देखें, अल्लाह इरशाद फरमाता वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और अल्लाह की निशानियों में से एक चीज यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही जिन्स में से जो है तुम्हारे लिए जो है वो ज़ौजा को रखा, तुम्हारे लिए जो, क्योंकि औरत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, और फिर इरशाद फरमाया और तुम्हारे लिए उसकी तरफ जो है वो सुकून भी रखा, और औरत के अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत और रहमत भी रखी, अगर तुम अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करो। तो इसीलिए जो है वो ये निकाह का जो मामलात आते हैं उसके अंदर, क्योंकि बंदे की तबीयत के अंदर है कि वो औरत की तरफ माइल होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्ही में से उसको बनाया और फिर उसकी तरफ तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत और रहमत भी रखी, अगर तुम अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करो। पहली चीज ये। और फिर दूसरी चीज, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और देखें तो हमारा नौजवान तबका है खास तौर से बहुत बहकता हुआ नजर आता है, और इश्क का जो एक मामला होता है तो उस वक्त ये नहीं देखते, बड़े शहरों के अंदर, गाँव के अंदर अभी इस वबा से हम लोग बचे हुए हैं, अल्लाह का करम है, लेकिन बड़े शहरों के अंदर और जहां बड़े कॉलेज हो, वहां पे जहां लड़के और लड़कियां साथ में तालीम हासिल करते हैं, तो वहां पे वो लिबरलिज्म के नाम पे और नए जमाने के एतबार से जो है ये कहते हैं कि कोई मजहब की आड़ नहीं होती, और जो भी मजहब की लड़की होती है किसी के साथ भी वो जो है वो शादी करके या जो भी कोर्ट मैरिज करके और जो है वो फ्री हो जाते हैं।
कुरान ने उस तरफ भी हमारी रहनुमाई की और इरशाद फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन। क्या खूबसूरत अंदाज कुरान ने बयान फरमाया। कहा मोमिनों के लिए यह नहीं है कि वो किसी मुशरिका से निकाह करें, मुशरिका से शादी करें। आगे इरशाद फरमाया हत्ता युमिन्ना, यहां तक के वो ईमान ले आए, यानी अगर ईमान ले आए तो निकाह जायज है, बगैर ईमान के निकाह जायज नहीं है। यह आप कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 221 आप जो है वो नोट कर सकते हैं। ये कुरान का रेफरेंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारे साथ एक ज्यादती पिछले कुछ वक्त से ये हुई है कि हमें सिर्फ किस्से और कहानियों के अंदर उलझा के रखा गया। हम लोगों को कुरान जो है हम लोगों ने इस कदर छोड़ दिया है और तालीम से इस कदर दूर हो गए, हमें पता ही नहीं है कुरान हमें क्या कह रहा है। हमारी जिंदगियों के जितने भी मसाइल हैं सारे कुरान में मौजूद हैं। कुरान को पढ़ के देखें, कुरान में हमारी जिंदगियों के सारे जो जितने भी चीजें हैं वो सारी हमें कुरान में मिलेंगी। तो कहा मोमिनों के लिए ये नहीं है कि वो किसी मुशरिका से निकाह करें, यहां तक के वो ईमान ले आए। फिर आगे इरशाद फरमाया जो मोमिना बांदी है यानी गुलाम है वो तुम्हारे लिए उस मुशरिका से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें पसंद हो। फिर आगे इरशाद फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। अब मोमिन औरतों को भी अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मोमिन औरतों के लिए भी ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक मर्द से निकाह करें, उससे शादी करें। फिर आगे इरशाद फरमाया वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, और गुलाम हो लेकिन हो मोमिन तो वो तुम्हारे लिए उस मुशरिक से बेहतर है, उस गैर ईमान वाले से बेहतर है, अगरचे गुलाम है। लेकिन क्यों? मामला यहां ईमान का है, ईमान वाला अफजल है। इरशाद फरमाया वलाउ आजबकुम, अगरचे वो तुम्हें जो है पसंद हो, यानी गैर मुस्लिम अगरचे तुम्हें पसंद हो। तुम अपने नौजवान बच्चों की भी तरबियत करें। ये नहीं हो कि बच्चे और बच्चियां अगर मान लो दीनी तालीम दुनियावी तालीम में हमने कॉलेज वगैरह में डाल दिए और फिर माँ बाप भी बेबस हो जाते हैं क्योंकि उनकी तरबियत नहीं की होती। कहते हैं हजरत क्या करें, नौजवान खून है, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे और मामला हो गया, अब तो इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब क्या करें। तो औलाद की तरबियत के बाब में ये चीज है कि इंसान जो है वो अपने बच्चों की बचपन ही के अंदर तरबियत करे। सुभान अल्लाह। और ये बात आप मेरी जहन नशीन रखें कि जिस तरीके से वालिदैन होंगे उसी एतबार से फिर औलाद भी होगी। हुजूर गौसे आजम की विलादत का महीना चल रहा है, उनके वालिद मोहतरम के ताल्लुक से आता है। अभी निकाह नहीं हुआ था, नहर के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे, कई दिन के फाके थे, कई दिन से जो है वो कुछ नहीं खाया था। उतने में देखा कि पानी की सतह पे तैरता हुआ एक सेब आ रहा है। भूख इतनी ज्यादा थी कि फौरन उठाया और उसको खा गए। फिर दिल में ख्याल आया ये तो जो है वो लुक्ता हराम था, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो मेरे लिए जायज ही नहीं था। अब दिल में ख्याल आया इसके लिए क्या किया जाए। कहा ऐसा करते हैं जिस तरफ से पानी आ रहा है वापस उसी रुख की तरफ चलता हूं, शायद कोई बाग इसके नदी के किनारे हो जिसमें से ये टूट के जो है वो गिर गया हो। चलते चलते जब कुछ दूर चले तो देखा कि एक सेब का बाग है और जो है उसकी टहनियां उस नदी की तरफ झुकी हुई हैं और वो सेब से लदा हुआ है। तो दिल में ख्याल आया कि यकीनन ये इसी बाग से टूट के गिरा है। अब जब बाग के अंदर गए तो एक जो है सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जिनकी पेशानी के अंदर नूर चमक रहा था, सुभान अल्लाह, जाके उनको देखा तो समझ गए कि यही जो है बाग के मालिक हैं। कहने लगे हजरत आपके बाग में से एक सेब टूट के आ गया, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था इसलिए मैंने जो है वो बगैर इजाजत आपके उठा के खा लिया। फिर मुझे ख्याल आया वो तो मैंने इजाजत आपसे ली नहीं, तो मुझे आप वो सेब माफ कर दें। बुजुर्गों ने देखा एक नौजवान सा जो है वो लड़का है और इतना खौफे खुदा दिल के अंदर, कितने सेब दिन में टूट के नदी में गिरते हैं और ये वो एक सेब माफ करवाने के लिए आया है। पहले तो बुजुर्ग नरमी से बात कर रहा था, जैसे ही देखा कि ये कोई अल्लाह का वली है फौरन बात के रुख को चेंज किया और कहा बेटे सेब ऐसे तो माफ नहीं होते, ऐसे तो सेब माफ नहीं होते, उसके लिए तो बहुत सारी जो इम्तिहान देने पड़ते हैं। कहा मैं हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं। और आज हमारी हालत देखो, रोड के ऊपर हमें किसी का वॉलेट गिरा हुआ मिले, किसी का फोन हमें गिरा हुआ मिले, सबसे पहले हम उसकी सिम निकाल के फेंकते हैं और फिर उठा के जेब में डाल के जाके चोर बाजार में बेच देते हैं। ये हमारे मामलात हैं और गौसे आजम के नाम की देगें पका के हम लोग खाते हैं।
सबसे बड़े आशिके गौसे आजम हम लोग कहलाते हैं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी पे कभी अमल नहीं करेंगे। क्या किया? कहा, बुजुर्ग ने कहा बेटे ऐसे तो माफ नहीं होते। तो कहा कैसे माफ होते हैं? कहा इस मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी 12 साल तक, तब जाके वो सेब माफ करूंगा। और एक शर्त मेरी और है, वो मैं जब ये पूरी कर लोगे फिर बताऊंगा। कहा मंजूर है, अगर आप मुझे सेब माफ कर दें तो मैं जो है आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। बाग की खिदमत जारी रही, खिदमत करते रहे। कई साल जब गुजरे तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ मेहमान आए उस बुजुर्ग के यहां। बुजुर्ग ने कहा बेटे ऐसा करो, जाओ बाजार से, ये बाग से जाओ और वहां से कुछ सेब तोड़ के ले आओ मेहमानों के लिए। गए और एक टोकरा भर के ले आए। जैसे ही बुजुर्ग के सामने ला के रखा, बुजुर्ग गुस्सा हो गए। कहने लगे तुम्हें इतने साल हो गए बाग में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं है पके सेब कौन से होते हैं, कच्चे कौन से होते हैं? और कच्चे जो है सेबों का टोकरा भर के ले आयो। कहा हजरत मैंने तो एक सेब खाया था, अभी तक उसकी सजा भुगत रहा हूं। मैंने तो एक सेब ही खाया था, उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। मुझसे कसम ले लो, उसके बाद से खाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने आपके बागों के सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। वाह वाह वाह। बुजुर्ग ने फौरन सीने से लगा लिया और कहा बेटे तुम्हारा पहला इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। अब मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना है। मेरी बेटी से निकाह करना है, जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पांव से लंगड़ी है, जुबान से बोल नहीं सकती। मेरे जैसा आप जैसा शख्स होता कि यार चलो दफा कर, क्या करें, एक सेब ही तो खाया है, नहीं माफ करता ना कर, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो थे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, वो जानते थे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह क्या होते हैं। तो कहा हजरत जैसा भी हो, आखिरत में तो सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैं राजी हूं। निकाह हो गया। निकाह के बाद जब अपने हुजरे के अंदर गए जहां उनकी दुल्हन जो है वो बैठी हुई थी, जैसे ही हुजरे के अंदर दाखिल हुए, देखा वहां पे एक सही सलामत जो है वो खातून बैठी हुई हैं, जिसकी आंखें भी सलामत हैं, पांव भी सलामत हैं। झट से फौरन उल्टे पांव वापस पलटे और इतनी तेजी के साथ पलटे के वापस निकलते हुए दरवाजे की जो चोब होती है वो सर के अंदर चुभ गई और सर से खून निकलने लग गया। बुजुर्ग से कहने लगे हजरत मैं किसी गलत कमरे में आपने मुझे भेज दिया, वो मेरी तो बीवी नहीं है। आप तो कह रहे थे वो आंखों से अंधी है, वो पांव से लंगड़ी है, वो कानों से बहरी है, जुबान से बोल नहीं सकती, वो तो सही सलामत है। बुजुर्ग ने कहा वो तुम्हारी ही बीवी है, वो मेरी बेटी है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा था कि जब से उसने होश संभाला है तब से लेके आज तक अपनी आंखों से किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। क्या बात, सुभान अल्लाह। मैंने पांव से लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक वो बगैर किसी जरूरत के अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा था कि आज तक उसने कभी किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। और जुबान से गूंगी इसलिए कहा था कि कभी भी कोई कलिमा गलत अपनी जुबान से नहीं निकाला। आप देख रहे हैं उधर जो लड़का है उसका मामला क्या है। एक सेब खाया, 12 साल तक बाग में गोडी करते रहे और अल्लाह से इतने डरते रहे। उधर जिससे निकाह हो रहा उसका मामला क्या है, आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा, कानों से कोई गलत कलिमा नहीं सुना, जुबान से कोई गलत बात नहीं निकाली, पांव से जो है चल के अपनी दहलीज के बाहर नहीं गई। अब जब इन दोनों का निकाह होता है, बाप इतना नेक जो अपने जो है खौफ खुदा की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से एक सेब के लिए इतनी सजा भुगते, और जिससे निकाह हो रहा है वो इतनी नेक कि किसी गैर महरम को आंखों से नहीं देखा। जब इस जोड़े का निकाह होता है और इनसे जो औलाद पैदा होती है, फइज़ा हुआ अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। बाप उतना नेक, एक सेब की वजह से 12 साल बाग में खिदमत करता है। वालिदा उतनी नेक के किसी गैर महरम को आंखों से नहीं देखा। जब दोनों का निकाह होता है तो फिर वलियों का सरदार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश होती है। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप जितने नेक होंगे औलाद भी उतनी फिर नेक होगी। हम लोग ये सोचें कि वालिदैन ये सोचें, हम लोग टीवी पे ड्रामे देख के या टीवी पे सीरियल देख के, गाने सुन के, और फिर सोचें कि हमारे यहाँ पे जो औलाद पैदा हो वो अल्लाह का वली बने, तो वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। लाजमी यह है कि माँ अगर नमाज पढ़ेगी, बाप अगर नमाज पढ़ेगा तो उसके देखा देखी औलाद भी पढ़ेगी। लेकिन अगर माँ बाप बेअमल हैं तो फिर औलाद भी बेअमल होगी। खैर गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। मैं जो गुफ्तगू कर रहा था उसकी आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोमिन औरतों के लिए भी ये जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक मर्द से निकाह करें यहां तक कि वो ईमान ले आए। हाँ, फिर आगे इरशाद फरमाया
गुलाम है लेकिन मोमिन है, वो तुम्हारे लिए उससे बेहतर है जो मुशरिक मर्द है। फिर आगे इरशाद फरमाया उलाइका यदऊना इलन नार, फरमाया वो तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुलाते हैं। कौन? कुफार तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुलाते हैं। यानी अगर मर्द किसी मुशरिका से निकाह करता है या फिर जो है औरत किसी मुशरिक मर्द से निकाह करती है, अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका यदऊना इलन नार, वो तुम्हें आग की तरफ बुला रहे हैं। और आगे इरशाद फरमाया वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरा, और तुम्हारा रब तो तुम्हें मगफिरत और जन्नत की तरफ बुला रहा है। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। फिर इरशाद फरमाया वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अच्छा, एक पहलू और है कि हम लोग बच्चों का निकाह उस वक्त तक नहीं करते हैं कि सोचते हैं हजरत अभी तो जो है वो जवान हुए हैं, अभी कुछ काम करने लग जाएं, अभी जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद इनका निकाह करेंगे। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है वनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में से जो बांधियां, गुलाम या फिर जो गुलामाएं हैं जो निकाह के लायक हो जाएं और नेक हों तो उनका निकाह कर दो। आगे इरशाद फरमाया क्या इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर हैं अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर दे। सुभान अल्लाह। हमारा फलसफा यह है कि पहले पांव पे खड़ा हो ले तो फिर इसका निकाह करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है अगर गरीब है तुम सिर्फ निकाह कर दो, अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। सुभान अल्लाह। तो निकाह में बरकत है। निकाह इसीलिए हमें हुक्म दिया गया वजालूहु फिल मसाजिद। एक वक्त वो था जब निकाह मसाजिद में हुआ करता था। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया निकाह को मसाजिद के अंदर जो है वो मुनाकिद करो। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात के एतबार से हम लोग इतने पक्के दुनियादार हो गए कि हमने वो रस्म छोड़ दी और आज निकाह इतने महंगे हो गए माजरत के साथ कि आज हमारे यहाँ मुआशरे में, बल्कि जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, निकाह इतने मुश्किल कर दिए। आप तो इस बासनी में मैं पढ़ा हूं तो वहां पे निकाह जो है वो आसान है। अब यहाँ के मामलात मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया हूं तो, लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों पर खास तौर से यूपी, बिहार, ये हरियाणा अपने पड़ोस में पड़ा हुआ, इतने महंगे हो गए निकाह कि वहां निकाह से ज्यादा बदकारियां सस्ती हैं। तो अब नौजवान क्या करते हैं, बजाय निकाह के वो बदकारियों की तरफ रुख करते हैं। जब निकाह को हम लोग इतना मुश्किल बना देंगे कि एक एक निकाह पे 20-20, 40-40 लाख जब खर्च होने लग जाएंगे तो वो बंदा जिसके पास एक टाइम के 10,000 ही नहीं है तो वो निकाह नहीं करेगा, बल्कि वो बदकारी की तरफ जाएगा। तो बदकारियों के रास्ते हम खुद नौजवानों के लिए खोल रहे हैं। तो हमारे लिए लाजमी यह है कि हम निकाह को आसान करें और निकाह को जैसा हुजूर ने हुक्म दिया मसाजिद के अंदर जो है वो मुनाकिद करने की कोशिश करें, मुख्तसर खर्चे के अंदर निकाह करें। और ये इतनी शानदार निकाह के मामले में रफीक भाई साहब इसके लिए जो है वो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं कई एक निकाह की मजलिसों में गया हूं, 20-25 बंदे बैठे रहते, उससे ज्यादा बंदे मैंने निकाह की मजलिस में नहीं देखे। ये जो जलसा होता है निकाह के ऊपर, उसमें इतने उससे ज्यादा बंदे नहीं होते। सारे सोचते हैं इनको क्या हो गया, ये लोग निकाह के मौके पे जो है जलसा सजा के बैठे, 20-25 बंदे बैठे होते। पहली मर्तबा इतनी खुशी हो रही है कि निकाह के ऊपर कोई जलसा हो रहा और उसमें इतनी तादाद में रात के तकरीबन 1:15 बजे भी इतनी ज्यादा तादाद में लोग बैठे हुए। ये एक बहुत अच्छा जो है वो कदम है। और इसके देखा देखी आने वाले जो भी मामलात हैं, जो जिन बच्चों के आप सब जो बड़े बैठे हुए हैं जो अपने बच्चों के बच्चियों के जो निकाह करेंगे, चाहे छोटी मजलिस रखें, इतनी आपकी इस्तिताअत अगर नहीं है, लेकिन जो है वो हर खुराफात से बचते हुए और अपने बच्चों का जो निकाह करें वो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करें, सुभान अल्लाह, और उसके रसूल का जिक्र करें। अच्छा, एक पहलू और आ जाता है, वो बस लास्ट पहलू है, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की समझ और फहम के एतबार से गुफ्तगू करो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो तमाम मोमिनीन की जो है माँ हैं, खुद इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ाते थे तो बूढ़ों का भी ख्याल करते थे, बच्चों का भी ख्याल करते थे। अगर कोई बच्चा रो पड़ता था हुजूर नमाज को मुख्तसर कर देते थे, नमाज को मुख्तसर कर देते थे। तो ज्यादा लंबा बयान करने में कोई फायदा नहीं है, मुख्तसर में चंद बातें बता दी जाएं
और अल्लाह हम सबको अगर उस पर अमल की तौफीक दे दे तो काफ़ी है। वरना अगर सुबह फजर तक बयान किया जाए और हम लोग उठ के वैसे ही चले जाएं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो है वो सैयदा आयशा खुद फरमाती हैं कि हुजूर नमाज को मुख्तसर कर देते थे, बूढ़ों का भी ख्याल रखते थे, दूध पीते बच्चों का भी ख्याल रखते थे। ये तब था जब लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लेकिन जब नमाज पढ़ाने के आने के बाद हुजरा आयशा में जब हुजूर तशरीफ लाते और जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो रब जो है जिब्रील अमीन को भेजता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, ओ मेरे महबूब सारी रात जागा ना कर, कभी सो भी लिया कर। फिर इतना लंबा कयाम करते थे, रब जिब्रील अमीन को भेजता और कहता महबूब सारी सारी रात जागा ना कर, कभी सो भी लिया कर। सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर इतना लंबा कयाम करते थे कि आपकी पिंडलियों में सोजन आ जाती थी, वर्म आ जाता था। और हमारा मामला क्या, हम लोग उस मस्जिद में जो है तरावी की नमाज पढ़ने जाते हैं जहां इमाम साहब 20 मिनट में पढ़ा दे, समझ में कुछ ना आए। लेकिन जैसे हजरत मारवाड़ी में कहते हैं, मुझे प्रॉपर इतनी आप वाली मारवाड़ी नहीं आती, लेकिन हजरत का जो है माशाल्लाह अंदाज बड़ा प्यारा है, समझाने का अंदाज भी बहुत प्यारा है। तो वो जिस तरीके से कहते हैं कि उठक बैठक जिस तरीके से होते हैं ना, कभी सर गिर रहा है, कभी घुटने गिर रहे हैं, फटाफट, और आके कहते हैं मान लो इमाम साहब तो बहुत तगड़ो है, 20 मिनट में पढ़ा दे। हमारे यहाँ मामलात ये हैं कि 15 मिनट में, 20 मिनट में, 17 मिनट में जो हजरत पढ़ा दे, उससे सुपर फास्ट इमाम कोई नहीं है। और मैं जहां पे मिस्र में पढ़ रहा हूं, जामे अजहर में जब तरावी होती है, आप मानेंगे नहीं, 20 रकात तरावी होती है और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सिर्फ जो है वो 20 रकात तरावियों में लगते हैं। आप उसको लाइव भी फेसबुक वगैरह पे जामे अजहर नाम से पेज है, उस पर आप सुन सकते हैं। रमजान में जब कुरान आप सुनते हैं तो आपको लज्जत आती है, लेकिन जब आप उठक बैठक करने जाएं, खाली माथा पटकने जाएं और ध्यान आपका पीछे पड़ा हो कि चाय वाले फट्टे पे बैठ के जो है वो हमने सुबह सहरी तक बातें करनी है, तो वो फिर उसमें मस्जिद में मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हमें जो है वो सोचनी चाहिए। हुजूर का मामला क्या है, इतना लंबा जो है वो क्या, तो ज्यादा मुख्तसर जो है वो लंबा बयान नहीं होगा, बस मुख्तसर कर रहा हूं। एक चीज और जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि मर्द हजरात जो होते हैं वो एक सिंपल सी चीज कहते हैं, कोई भी बात होती है क्या जनाब हमें तो 4 निकाह की इजाजत है। औरतें बेचारी मायूस हो जाती हैं, ये सोचती हैं भाई इनको तो 4 जो है वो निकाह की इजाजत है, हमारे साथ तो ज्यादती करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, एक औरत तो नहीं चाहती कि भाई कोई वो उसका जो है शौहर है दूसरा निकाह करे। और हमारे यहाँ पे ये सीधा रहता है कि भाई मुझे तो 4 की इजाजत है, मैं तो जब चाहूं जो है वो आपके होते हुए भी दूसरा निकाह कर सकता हूं। अल्लाह उसके ताल्लुक से भी कुरान में क्या इरशाद फरमाता है। और हमारे साथ मामला क्या है कि वो आयत का जो टुकड़ा पढ़ा जाता है, वो छोटा सा पढ़ा जाता है, उसका आगे वाला छोड़ दिया जाता है। वो मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 3, अल्लाह इरशाद फरमाता व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हें डर हो तुम अपनी जो है वो यतीम बीवियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, यानी यतीम कोई औरतें हैं जिनसे आप निकाह करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको डर है कि आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम। तो जो आजाद पाक औरतें हैं तो उनमें से तुम निकाह करो। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक साथ 2-2 या 3 या 4, यानी एक वक्त में 4 निकाह तुम कर सकते हो। अब मामला यह होता है कि यहां तक आयत पढ़ के छोड़ दी जाती है। अब लोग ये समझते हैं कि यार मर्द के लिए तो सिंपल ही 4 शादियों की इजाजत है और वो आराम से कर भी सकता है। इसकी आगे वाली आयत का जो टुकड़ा है वो नहीं पढ़ा जाता और ना उसकी तशरीह करके बताई जाती है। तो औरतों के जहन के अंदर भी ये खलजान रहता है और मर्द भी ये समझते हैं कि हाँ कुरान में तो आया है। और बहुत सारे मैंने जो है वो मुकर्रिन हजरात को भी सुना है कि भाई हमें तो मसना सुलासा रुबा, एक साथ 2-2 3-3 4, यानी एक वक्त में 4 निकाह की इजाजत है। रब ने कहा आप एक साथ 4 निकाह कर सकते हो, लेकिन उसके आगे वाली आयत का टुकड़ा देखो क्या है। आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डर हो कि तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकोगे, इरशाद फरमाया फवाहिदतन, तो फिर सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही है, अब 2 की भी इजाजत नहीं है। कितना प्यारा उसलूब है कुरान का और कितनी प्यारी बात बताई है। का अगर तुम्हें डर हो, चाहे 2 निकाह किए हो, चाहे 3 किए हो, चाहे 4 किए हो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इनमें अदल नहीं कर सकते, अदल कैसे,
बराबर वक्त देना, एक जैसा कपड़ा देना, एक जैसा खाना देना, एक जैसा मकान देना, एक जैसी सवारी देना, सारी चीजों में बराबरी, कोई जर्रा बराबर भी ऊंच नीच ना हो। अगर तुम्हें डर हो कि तुम जर्रा बराबर भी कहीं नहीं कर सके, एक के साथ ज्यादा करोगे, दूसरी के साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर सकते, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फवाहिदतन, अब तुम्हें दूसरी करने की भी इजाजत नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही है। अब उसके साथ भी इंसाफ करना। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि हजरत हमें एक की चलो इजाजत मिली है, अब चार के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो अब एक के साथ भी ना करो, ना, एक के साथ भी अगर निकाह है उसके हुकूक भी बराबर अदा करने हैं। क्यों? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, उसके जितने भी खर्चे हैं सारा कुछ है वो मर्द के जिम्मे है कि उठाए, और औरत के लिए लाजमी है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह से डरते हुए अपनी इस्मत की हिफाजत करे। ये औरत के लिए है, अपने मर्द के साथ वफा करे, उसके जो है साथ जो है वो धोखा ना करे। तो इरशाद फरमाया क्या, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, और इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अब तुम्हारे लिए यह है कि तुम सिर्फ एक ही से निकाह करो। ये जो आगे वाला आयत का टुकड़ा था ये जो है नहीं बताया जाता, या इसके ऊपर तशरीह नहीं की जाती। मसना व सुलासा व रुबा ये बता के 2, 3, 4 निकाह आप कर सकते हो, यहां से छोड़ दिया जाता है। और फिर जो है अल्लाह तबारक व ताला ने इसी जो है वो आयत के अंदर जो अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा वाली मैंने पढ़ी थी, इसी में अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द के लिए जो अहकाम आगे जो है वो बयान फरमाए, वो क्या थे? वो अल्लाह तबारक व ताला ने यहां पर जो आगे इरशाद फरमाए। क्यों? मसला क्या होता है हमारे यहां पे, छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो तलाक वाला मसला भी हो जाता है। बासनी में मैं रहा हूं वहां पे, तो वहां मैंने चीजें करीब से देखी हैं। निकाह के जो मामलात हैं बड़े जो है ज्यादा वहां पे जो है वो रूनुमा होते हैं ये तलाक के। तो तलाक बहुत तेजी के साथ जो है ना वो ये एक मसला फैलता चला जा रहा। थोड़ी सी बात पे वो मिनट में मर्द ऐसे समझता है जैसे औरत मेरे लिए जो है वो पांव की जूती, और मिनट में जो है वो तलाक पे पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने यहां पे उसका मसला भी इरशाद फरमाया, वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हें डर हो कि जो तुम्हारी बीवी है तुम्हारी नाफरमानी करेगी। यार कुरान जितना प्यारा उस्लूब और अल्लाह ने जो दीन दिया हमें कितना प्यारा दीन दिया है। हम कोई लावारिस नहीं है कि हमारे पास कोई जो है उस्लूब नहीं है, वो कौमें लावारिस हैं जिनके पास मनहज नहीं है, हमारे पास तो पूरा तरीका है। इरशाद फरमाया अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी नाफरमानी करेगी, फवाइज़ूहुन्ना, का उन्हें नसीहत करो, समझाओ, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। पहला हुक्म दिया, समझाओ, डायरेक्ट नहीं है गुस्सा होकर फारिग कर दिया ना, ये कुरान का हुक्म बता रहा हूं मैं, अपनी बातें नहीं बता रहा हूं। फवाइज़ूहुन्ना, उन्हें जो है नसीहत करो। फिर इरशाद फरमाया अगर फिर भी वो नहीं मानती हैं, तुम्हारी नाफरमानी करती हैं, तुम्हारे साथ झगड़े करती हैं और बदतमीजियां, सारे कुछ मामलात हो रहे हैं, फिर इरशाद फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ। अब क्या किया? दूसरा मरहला आ गया। अब का दूसरा हुक्म तुम्हें यह है कि अब उनके बिस्तर अपने बिस्तरों से अलग कर दो, अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो, अब उनको साइड में कर दो, बोला ये तुम्हारे लिए कमरा, तुम इसमें रहो। क्यों? ताकि वो जब अकेली रहे तो उसको एहसास हो कि नहीं मैंने गलती की है, और वो आपकी नसीहत मान ले और तलाक की नौबत ना आए। भला बताओ मुझे इतना भी प्यारा कोई दीन होगा जो अपने बंदों की इस तरीके से रहनुमाई कर रहा हो? लेकिन हम लोगों ने दीन पढ़ा नहीं, हम लोगों ने कुरान को सिर्फ ताक पे रखा, या फिर बच्ची की शादी हुई तो सर पे रख के दे दिया, या जब कोई झगड़ा बन गया तो कसम खाने के लिए उठा लिया और कहा कि लो मैं कुरान की कसम खा लेता हूं। या अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने जिस तरीके से कहा, तू जाहिल सूफी और काहिल मुल्लों के फंदे में ऐसा फंसा कि तूने कुरान से भी सीखा तो सिर्फ मरना ही सीखा, कि जब तेरी किसी बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया, इसकी रूह जल्दी निकल जाए। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि तू सूरा यासीन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी रूह जल्दी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी, लेकिन तेरी जिंदगी पे अफसोस है कि तूने कुरान से भी सीखा तो सिर्फ मरना ही सीखा।
कुरान से सीखा तो तूने सिर्फ मरना ही सीखा। काश कि जिस कुरान से तूने मरना सीखा उससे जिंदगी भी सीख ली होती, जिसका एक एक लफ्ज तुझे जिंदगी बख्श रहा था, जो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक तुझे जिंदगी के हर कदम पे जीना सिखा रहा था, जो तुझे जिंदगी की बहारें अता कर रहा था। जो कुरान ऐसा था जो तेरे रब की तरफ से लटकती हुई रस्सी थी। हब्लुम ममदूदुम मिनस समा, कहा ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में, दूसरा बंदों के हाथों में। कहा जब तुम्हारा मन करे कि रब की बातें जो है सुनने को मन करे, कहा कुरान खोल के बैठ जाया करो। जब अपनी बातें रब को सुनाने को मन करे, जब सारे लोग सो रहे हों, मुसल्ला बिछा के नमाज में खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। ये रब से राजो नियाज की बातें हैं। लेकिन हम लोगों ने कुरान को पढ़ा ही नहीं। हमने कुरान को बरकतन रखा, ताक में रखा, या जहेज में दे दिया, या झगड़ा बन गया तो कसम उठाने के लिए रखा, लेकिन कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं। ये कुरान की बातें जो मैं सब आपको बता रहा हूं, ये कोई किस्से नहीं है, कोई कहानियां नहीं है, रब का हुक्म है। पहले फरमाया अगर तुम्हारी नाफरमानी करे तुम्हारी बीवी, उसे नसीहत करो, फिर भी नहीं मान रही है, फिर उसका बिस्तर जो है वो अलग कर दो, अपने बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दो, अब भी नहीं मान रही है। तीसरा हुक्म फरमाया वद्रिबू हुन्ना, अब हल्की सी मार उनको मारो। ऐसा नहीं डंडा लेके उठा के जो है वो आप कमर तोड़ दें या किसी का हाथ तोड़ दें, ना, हल्की सी आप जो है कोई नॉर्मली इस तरीके से कि उसको चोट ना आए। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया अपनी बीवियों के चेहरों पे चमाटे ना मारो। क्या खूबसूरत हुजूर ने बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ने तुम्हें अगर उनके ऊपर हाकिम बनाया है, अपनी बीवी के मुंह पे चमाटा मत मारो। ये दो मरहले गुजर गए, तीसरा मरहला आया तो डराने धमकाने के लिए थोड़ा सा। और हुजूर ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया तुम्हारी बीवी तुम्हारे टेढ़ी पसली की तरह होती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता सीधा करने की कोशिश करो तो हो जाएगी, एकदम से सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए ये तीन मरहले रखे का अब हल्का कोई चीज से उसको हल्का सा मारो ताकि वो डर की वजह से तुम्हारी इताअत कबूल कर ले। बहुत अच्छा। तीन बातें गुजर गई, अब भी अगर नहीं मान रही है। अच्छा आगे रब ने इरशाद फरमाया फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। रब इरशाद फरमा रहा है अब इसके बाद अगर तुम्हारी वो इताअत कबूल कर लें, तुमने नसीहत की मान गई, या तुमने बिस्तर अलग कर दिए फिर मान गई, इताअत करने लग गई, का अब उनके ऊपर ज्यादती ना करो, अब उनको सताओ मत, उनके ऊपर जो है ऐसा ना हो कि तुम उनको फिर जुल्म करने लग जाओ। आगे इरशाद फरमाया इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, और बेशक तुम्हारा रब बड़ा बुलंद है, बहुत अजीम है, अपने रब से डरो। तो कितना प्यारा उसलूब कुरान ने हमें दिया। बातें बहुत सारी थी कहने के लिए, लेकिन वक्त की जो है वो किल्लत है और वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग जलसे फिर 2-2:30 बजे तक करें तो फिर फजर सबकी गायब हो जाएगी, तो ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी को नेकियों का नूर देने की कोशिश करें, शिकवे ना करें। हम लोगों के अंदर मामलात ये हो गए कि थोड़ी थोड़ी बातों पे हम लोग शिकवे बहुत करते हैं और वावेला मचा देते हैं कि हजरत ये हो गया, हजरत ये हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अमल के मामले में बिल्कुल कोरे हैं, अमल नहीं करेंगे, जुम्मा भी मुश्किल पड़ेंगे। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने भी शिकवा किया ना, और जब जवाब शिकवा आया तो सारा नशा उतर गया। वो कहते हैं कि जब अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा, जब शिकवा किया रब की बारगाह में, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाए दहर को बातिल से, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। ये शिकवा किया का मालिक तेरे काबे को जबीनों से बसाया भी हमने, इंसानियत जो गुलामी का शिकार थी उससे भी हमने छुड़ाया, बातिल को सफाए दहर से मिटा दिया, तेरे कुरान को सीनों से हमने लगाया। और कहा दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमने तो ना जाने क्या कर दिया, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें दी, कभी समंदर में घोड़े डाल दिए, ना जाने क्या कुछ किया। ये सारा शिकवा किया, फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। फिर जब जवाब शिकवा आया सारा नशा उतर गया। अल्फाज वही हैं, सिर्फ सेगा बदला। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने,
मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। का तुम आज जो जलील हो रहे हो तुमने कुरान को ही छोड़ दिया, और जो ये सारे काबे को जबीनों से बसाया, बातिल को मिटाया सफाए हस्ती से, वो तुम्हारे बाप दादा थे, तुम्हारे आबा अजदाद थे, तुम्हारे असलाफ थे। तुम क्या हो, तुम क्या हो, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। अगर तुमने आज जो है कुरान को ना भुलाया होता तो ये दिन न जमाने ने तुम्हें दिखाया होता। कुरान को आज हम लोग भूल गए। ज़रूरत यह है दो चीज़ों की जो मैं अपने हर बयान में कहता हूँ, सबसे ज़्यादा आज अगर हमें ज़रूरत है तो वह अल्लाह और उसके रसूल से सच्चे दिल से मोहब्बत करने की, अल्लाह की इबादत सिर्फ एक रब की है, उसके अलावा बाकी किसी के सामने अपनी पेशानी को ना झुकाएं, सजदा सिर्फ एक रब को है, इबादत सिर्फ उसकी है, और दूसरे नंबर पे उसके हुजूर से मोहब्बत करें, बेपना मोहब्बत करें। मैं पंजाबी लहजे का हूं तो हमारे पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह मोहब्बत करें, अंधभक्त और किसी का ना बने। आजकल एक ट्रेंड लफ्ज जो चल रहा है ना, हम लोग अंधभक्त बन जाते हैं बहुत जल्दी, ये ना बने। लेकिन हुजूर के मामले में अपनी आंखें भी बंद कर लें, किसी की जो है वो बुराई कोई कर रहा हो देखें ना, अपने कान भी बंद कर लें, हुजूर के ताल्लुक से कोई जुमला किसी का नाजेबा ना सुने। ऐसी मोहब्बत करें हुजूर से, एकदम टूट के मोहब्बत करें। क्यों? हुजूर की मोहब्बत जो है वो ईमान की शर्त है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, दावत इस्लामी के जामियात हैं, दिगर जो भी आपके यहाँ पे मदारिस चल रहे हैं, यहाँ पे इमाम साहिबान जो बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बच्चियों को तालीम दिलाएं और अच्छी तालीम दिलाएं, दीनी और दुनियावी तालीम। मेरा एक और मौजू था, मैं जो ये किताब जो है वो तफसीरुल मौदूई लिल कुरानिल करीम, ये शराब के ताल्लुक से, नशे के ताल्लुक से था। मैंने कहा कुछ चीज़ें बयान करूंगा, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर कभी जो है वो जिंदगी ने वफा की, फिर जिंदगी ने अगर वफा की, वो मौजू ऐसा है कि वो थोड़े से वक्त में पूरा नहीं हो पाएगा, वो वक्त जो है उसको दरकार है। बस मैं जो है वो कुछ एक बातें और इंशाल्लाह आपकी गुजारिश पे जो है वो अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। आज हम जिस तरह जिंदगी की तगो दो के अंदर हम लोग माल कमाने के लिए रात दिन दौड़ भाग कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल गए, वो लाजमी हमें यह है कि माल भी कमाएं, दौलत भी कमाएं, सारा कुछ भी करें, लेकिन लाजमी यह है कि अपनी आखिरत को ना भूलें, अपने रिज़्क़ को पाक साफ और सुथरा रखें ताकि आखिरत भी बेहतर हो सके। हुजूर की एक हदीस में बयान करके अपनी गुफ्तगू को जो है वो इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा और अपने सामने खड़ा करके जब तक उससे 4 सवाल नहीं पूछ लेगा, उसके कदमों को अपने सामने से हटने नहीं देगा। और एक हदीस के अंदर आया 5 सवाल, उसमें से पहला क्या होगा? पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, बंदे तुझे उम्र दी थी कहां गुजार के आ गया? ख्वाहिशात का असीर तो नहीं बना रहा, ताश वाले पत्तों में तो नहीं गुजार आया, चाय वाले फट्टे पे बैठ के लोगों की गिबतें करते हुए तो उम्र नहीं गुजार आया। उम्र कहां गुजार के आया? मुझे हिसाब दे। और कहा कि बंदों को रब अपने सामने से कदम को हट, ला यज़ालुल कदम, उसके कदम हटने नहीं पाएंगे रब के सामने से जब तक रब उससे 4 या वो 5 सवाल नहीं कर लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, 50 60 साल 70 साल जो उम्र तुझे दी थी कहां गुजार के आया? अच्छे काम करके आया या नेक? उसका हिसाब दे मुझे। मैंने और आपने अगर अपनी जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारी होगी, रब के सामने नजरें तो झुकी होंगी, लेकिन अर्ज करेंगे मालिक जितनी तूने उम्र दी थी ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तेरे दीन की खिदमत करते हुए उम्र गुजार आया, लोगों की मदद करते हुए उम्र गुजार आया, नमाजें पढ़ते हुए उम्र गुजारे, अच्छे कामों में गुजारी।
तो फिर कामयाब है। सवाल का जवाब मैंने और आपने देना है। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबलाहु, ओ जवान तुझे जवानी दी थी, कहीं मजनू तो नहीं बना रहा था, नशे में धुत हो के गलियों के अंदर बदमस्त तो नहीं पड़ा रहा था, कि रास्ते के अंदर जो है आवारागर्दी करते हुए तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार के आया। तेरी जवानी की जो है उम्मत मुस्लिमा को जरूरत थी। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भूख से तड़प रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को सताया जा रहा था, लेकिन तू अपनी जवानी नशे के अंदर धुत करके जो है वो गुजारता चला गया। तो मुझे और आपको अपनी जवानी के ताल्लुक से जवाब देना है। अगर अच्छे कामों में गुजारी होगी तो हम रब के सामने जवाब दे सकेंगे, लेकिन अगर नहीं गुजारी होगी तो फिर जवाब सोचें क्या जवाब होगा। तो ऐसा ना हो कि जो है वो वहां पे मुश्किल खड़ी हो जाए। तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा, सोचें हमारी जवानी कहां गुजर रही है। का अन शबाब ही फीमा अबला हो, जवानों से पूछा जाएगा जवानी कहां गुजार के आए। तीसरा सवाल होगा माल के ताल्लुक से, अन माल ही मिन ऐना इक्तसबा। इरशाद फरमाएगा रब बंदे माल तो कमाया, करोड़पति तो बना, लखपति तो बना, लेकिन लाया कहां से, कमाया कहां से। किसी गरीब की गर्दन तो नहीं दबाई थी, किसी गरीब का खून तो नहीं पी गया था, अपने बहन की जमीन दबा के बेच के खा तो नहीं गया था, अपने पड़ोसियों की जमीन तो नहीं बेच गया था। माल कमाया कहां से, हराम चीजें तो बेच के माल नहीं कमाया। चौथा सवाल होगा अच्छा कमाया चलो कोई बात नहीं, किधर से, अगर हलाल कमाया होगा तो उसके लिए फायदा है। अगला सवाल होगा कमाया सो कमाया, हलाल कमाया कोई बात नहीं, लेकिन लगाया कहां पर, मसाजिद में लगाया, मदारिस में लगाया, यतीम बच्चियों की शादी पे लगाया, गरीब गुरबा की मदद करते हुए लगाया, या फिर जो है जुए में उड़ा के आ गया, ये शराब के नशे में सारा उड़ा दिया, ये शादी ब्याह पे जो है अपने यहां पे जो है वो डांस वाले प्रोग्राम रख के 10 लाख खर्च कर दिए और लोगों में ढींगे मारता फिरता रहा, मैंने अपने बच्चे की शादी पे 10 लाख नाचने वालों पे फेंक दिए। ऐसा तो नहीं था, कमाया तो हलाल तरीके से, लेकिन उसको लगाया हराम तरीके पे। तो मैं और आप सोचें कि क्या जवाब होगा। अगर अच्छे तरीके से कमाया और अच्छी जगह मदारिस में दिए, मसाजिद को दिए, उलमा को दिए, गरीब बच्चियों की शादी में लगा दिए, गरीब बच्चों की तालीम पे लगा दिए, बूढ़े मरीजों की दवा में लगा दिए, तो फिर रब के सामने नजरें तो झुकी होगी, लेकिन फिर भी अर्ज करेंगे मालिक तूने जितना भी दिया तेरे दीन की खिदमत के लिए खर्च करता रहा। अच्छा, पांचवा सवाल जो कई अहदीस के अंदर आया वो उलमा से पूछा जाएगा। मिंबर पे चढ़ चढ़ के खाली लोगों को बातें बताते थे या जो कहते थे खुद भी अमल करते थे? ऐसा तो नहीं था लोगों को तकरीर सुना के फारिग हो गए, अमल तुम जानो तुम्हारा काम जाने, या जो तुम कहते थे तुम खुद भी अमल करते थे। और रब जब तक ये 5 सवाल नहीं पूछ लेगा बंदे से, तब तक उसके अपने सामने से उसके कदमों को हटने नहीं देगा। तो मैं और आप सोचें कि हम लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो नशे के अंदर बर्बाद होती जा रही है। अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं, लेकिन जो हजरात अपनी बच्चियों को कॉलेजेस स्कूल वगैरह में तालीम दिला रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कोशिश तो पहले ये करें कि अपने खुद के मुस्लिम स्कूल्स जो है बनाएं, मुस्लिम हॉस्पिटल्स की तरफ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया का जो दौर है, और ये ऑफिशियली चीज मैं बयान कर रहा हूं, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। आरएसएस का ऑफिशियली बयान है पिछले 10 सालों के अंदर वो 10 लाख मुस्लिम बच्चियों को मुर्तद कर चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। इल्हादियत की तरफ जा रही हैं बच्चियां हमारी, और वो एक जो है वो उनका बाकायदा पूरा बिछाया हुआ जाल है जिसके अंदर उनका टारगेट है कि मुस्लिम बच्चियों को जो है वो फंसाओ, उनसे शादी करो और उनको उनके मजहब से फेर दो। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम सिर्फ माल कमाएं, खाएं और सो जाएं, हम अय्याशियां करते हुए जिंदगी गुजार दें। हम लोग अपना माल जो है वैसी जुओं में शराबों में फूंक दें और फिक्र ना करें कि हमारी कौम की बच्चियां जिनके पास पढ़ने के लिए कॉलेज भी ढंग का नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए कोई ढंग का स्कूल भी ना हो, जिनके पास जो है कोई तालीम के लिए ढंग का इदारा भी ना हो, तो यकीनन ये सारी चीजों का वबाल हम पे आने वाला है। अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दे रखी है, हमें ताकत दे रखी है, तो एक तहरीक बनाएं, एक तंजीम बनाएं, अगर बनी हुई है तो उसके तहत ऐसे काम करें कि बच्चियों की तालीम का अच्छा इंतजाम करें। जो स्पेशल कोई ऐसा कोशिश करें इलाके के अंदर, नागौर के अंदर मिल के बड़े बड़े जो अलग अलग जो जमाते हैं सबको साथ में लेके कोई एक जो है
मुस्लिम लेडीज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाएं, ताकि उसमें जो है वो मुस्लिम औरतों का, बच्चियों का जब इलाज की ज़रूरत आए तो अच्छा इलाज हो सके, और उसके अंदर जो नर्सेज वगैरह हों वो भी मुस्लिम नर्सेज हों, ताकि पर्दे वगैरह का भी अच्छे से एहतमाम हो सके और हमारी बहन बेटियां जो है वो गैरों के सामने जलील ना हो। ये बहुत बड़े जो अहम पहलू हैं जिनको हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पंजाबी का एक जुमला मैं हमेशा कहा करता हूं, हम लोग इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, ए जहां मिठा अगला किसने डिठा। हम लोग ये सोचते हैं कि बस जो कुछ है यही है, आगे क्या होगा पता नहीं क्या होगा। हम अपनी अपनी देख रहे हैं, कौम की किसी को फिक्र नहीं है। तो अपने मुआशरे की देखें, यतीम गरीब बच्चियों की देखें, यतीम बच्चों की देखें जो तालीम से जो है पिछड़े हुए हैं, तालीम हासिल नहीं कर, खर्चे कम करें शादी ब्याह पे, मौत पे, इन मामलात पे, उस पैसे को उठा के तालीम पे लगाएं। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, अल्लाह मुझे और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। दिल में हैं दर्द व गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाता अगर कोई दर्द आशना मिलता। ज़माना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जी चांदा है इस रात नू महशर दी फजर तक रोक लवां। जे वस चले मेरा सोहणे नू हशर तक रोक लवां। न नजर करम दी झात मुके, ना ए बात मुके, ना ए रात मुके। मगर दिल के अरमा न पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। तुमसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए अपनी दुआओं में उन्हें याद ज़रूर रखें, उनके लिए दुआ लाजमी करें। बड़ी परेशानियों से और बड़े जुल्म से वो लोग गुजर रहे हैं। जितना जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, इतना अगर किसी पहाड़ पे भी जुल्म किया जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। लेकिन अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत और हौसला अता किया है, लेकिन फिर भी उनकी जुबान से शिकवा नहीं है। वो शहीद भी हो रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं, अपने नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं। अल्लाह ऐसी हिम्मत व हौसला, ऐसी ताकत व कुव्वत हमें भी नसीब करे और उन मजलूमों को, जालिमों के जुल्म से निजात नसीब करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।